नमस्ते स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 9 एनसीईआरटी सब्जेक्ट मैथ का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। पहला चैप्टर है आपका 9 क्लास का मैथ का, वो है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। क्या है? नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम को हम लोग आज क्या करेंगे? पढ़ेंगे। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले संख्या पद्धति के बारे में पढ़ने से पहले हमको संख्या के बारे में जानकारी प्राप्त करना होगा। आखिर संख्या है क्या? संख्या सबसे पहले आया कहां से? तो सबसे पहला अंक क्या होता है? सबसे पहला क्या होता है? अंक होता है। क्या होता है? अंक होता है। अंक को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में डिजिट, DIGIT। डिजिट क्या है आपका? डिजिट है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये टोटल 10 डिजिट है। कितने डिजिट है? इसी को हम लोग अंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंक। अंक मतलब समझे? ये इसी से सारा नंबर बना है, संख्या बना है। क्या बना है? संख्या। तो सबसे पहले कौन नंबर आया? सबसे पहले कौन नंबर आया? तो आप लोग का टीचर या आप लोग जब छोटे थे तो आप लोग गिनती कहाँ से शुरू किए? कहाँ से शुरू किए? एक से। कहाँ से? एक से ना। गिनती हम लोग स्टार्ट कहाँ से करते हैं? कोई भी बच्चा को यदि हम गिनती सिखाते हैं तो तो नहीं, रिकॉर्ड हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी बच्चे को हम लोग गिनती सिखाते हैं तो उसको बोलते हैं, बोलो बाबू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नहीं, इस तरह बोलते हैं। नहीं, उसको बोलते हैं बोलो बाबू -1 -2 -3। इस तरह तो नहीं सिखाते हैं। बोलो बाबू 0 बोलते हैं क्या? नहीं बोलते हैं। तो जब भी प्रकृति पर पहले कोई आया होगा उसने भी गिनती कहाँ से शुरू किया था? एक से। कहाँ से शुरू किया था? एक से। समझ में आ रहा है सबको? तो सबसे पहले क्या आता है? प्राकृत संख्या। क्या आता है? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। NATURAL, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। तो प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होगा? जिसकी गिनती या जिसकी गिनती गिनती एक से, किससे? एक से की जाती है। की जाती, एक से की जाती है। एक से की जाती है, उसे उसे क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या कहते हैं। जिसकी गिनती एक से की जाती है उसे क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। तो प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होगा? उदाहरण इसका लिखे तो इसका उदाहरण क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, डॉट डॉट डॉट। ये कभी खत्म होगा? संख्या यदि हम लोग बोलते जाएंगे तो कभी खत्म होगा? तो जितनी भी संख्या मतलब जितनी भी संख्याएं हैं, कहाँ तक? एक से लेके कहाँ तक? अनंत तक। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनडिफाइंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनडिफाइंड या असीम बोला जाता है या अनंत बोला जाता है ना।
इंडिफिनिट, कोई भी इंडिफिनिट बोलता है, नहीं बोलता है कि नहीं बोलता है, तो वो सारा अंक किस क्या कहलाता है, प्राकृत संख्या कहलाता है। जितना भी इधर क्या है, सारा पॉजिटिव नंबर है, ये धनात्मक नंबर है। एक लिखे मतलब प्लस एक लिखे, एक लिखे तो क्या प्लस एक लिखे। आप ध्यान नहीं दे रहे हैं अमरजीत कुमार, आपका ध्यान कहीं और है, उसे मत कीजिए, ध्यान दीजिए। आप ही कमजोर हैं, आप ही को दिक्कत होगा बाद में। +1 +2 +3, हम संख्या लिखे मतलब वो क्या है, 1 लिखे मतलब वो धनात्मक 1 है, क्या है पॉजिटिव 1 है, +1 है, क्या है +1 है, +2 है, +3 है, +4 है, नहीं तो जितनी भी संख्याएं पॉजिटिव में है वो सारा क्या है, प्राकृत संख्या। लेकिन कैसा संख्या, गोटा गोटी संख्या। आप बोल देंगे 1/2 +1/2 बोल देंगे, क्या ये प्राकृत संख्या में आता है, नो ये प्राकृत संख्या नहीं है, इसको हम प्राकृत संख्या नहीं बोल सकते, इसको हम प्राकृत संख्या नहीं बोल सकते। हम एकदम मतलब जो पूर्णांक हो, पूरा पूरा अंक हो, उसी को हम प्राकृत संख्या बोल सकते हैं। ठीक, किसी को कोई डाउट लिखने समझने में। प्राकृत संख्या के बाद आता है पूर्ण संख्या, क्या आता है पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं, देखो पूर्ण संख्या काहे जीरो से स्टार्ट होता है, हम लोग जानते हैं कि पूर्ण संख्या जिसकी गिनती 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 शून्य से शुरू होती है या शून्य से की जाती है, से एक से की जाती है, एक से की जाती है, शून्य से की जाती है, जिसकी गिनती शून्य से की जाती है उसे उसे क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे क्या होगा उदाहरण में, 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट 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 ना, ये कहां तक जाएगा, ये भी अनडिफाइंड होगा, अनंत होगा, क्या होगा अनंत होगा। लेकिन देखिए ध्यान दीजिए, अभी लिखिए मत, अभी लिखने का टाइम भी हम देंगे आपको। ठीक, तो जिसकी गिनती शून्य से शुरू होती है, शून्य मतलब 0 से, काहे 0 से शुरू होगा, देखो हम 9 लिखे, 9 के बाद हमको 10 लिखना होगा तो 1 0 लगाना होगा। यदि 99 लिखेंगे 99 तो 100 लिखना होगा तो 00 लगाना होगा। यदि 999 लिख रहे हैं तो 1000 लिखना होगा तो 000 लगाना होगा। यानी बार बार जीरो क्या कर रहा है, संख्या को पूरा कर रहा है संख्या को क्या कर रहा है, पूरा कर रहा है, पूर्ण कर रहा है, क्या कर रहा है, पूर्ण कर रहा है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या में जीरो क्यों आया, समझ में आया आपको, क्योंकि जीरो क्या कर रहा है, 99 है, कितना है 99 है। अब 99 में क्या करेंगे, एक जोड़ेंगे तो 100 होगा, तो 100 लिखने के लिए हमको एक और दो को जीरो चाहिए, तो जीरो को क्या कर रहा है, बार बार पूरा कर रहा है, पूर्ण कर रहा है, पूरा कर रहा है ना। 999 1999 मान लीजिए, पूरा करने के लिए हमको क्या चाहिए, जीरो चाहिए, चाहिए ना जी। अभी तो दिखाए ना आपको कि 9 के बाद 10 लिखेंगे तो हमको जीरो चाहिए, 99 के बाद 100 लिखेंगे तो डबल जीरो चाहिए, 999 के बाद 1000 चाहिए, लिखेंगे 1000 लिखेंगे तो क्या चाहिए हमको, 3 जीरो चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए तो ऐसे संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। क्योंकि जीरो से स्टार्ट हो रहा है, किससे स्टार्ट हो रहा है ये, इसलिए जीरो से स्टार्ट होता है, क्योंकि जीरो इसमें ऐड है ताकि संख्या को पूरा कर सके, ताकि संख्या को क्या कर सके, पूरा कर सके। पूर्णांक के बाद, अब पूर्ण संख्या के बाद आता है पूर्णांक, क्या आता है पूर्णांक। पूर्णांक किसको बोलेंगे, तो पूर्णांक का सबसे पहले हम आपको समझा देते हैं पूर्णांक क्या होता है।
देखिए ध्यान दीजिए, इसको हम लोग बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक। क्या बोलते हैं? धनात्मक पूर्णांक। ये कहाँ तक जाएगा? ये अपरिभाषित होगा, अनंत तक जाएगा, जाएगा ना। और इसको हम लोग बोलते हैं -1 से लेके इधर जितना होगा, इसको हम लोग बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। क्या बोलते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक। और ये 0, ये सिर्फ पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक। ना तो ये धनात्मक पूर्णांक है, ना तो ये ऋणात्मक पूर्णांक है। 0 सिर्फ पूर्णांक। और इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चलते जाएगा ना। ये क्या होगा? ये आपका होगा धनात्मक पूर्णांक। क्या होगा? और इधर जाएगा -5 -6 -7, ये चलते जाएगा कहाँ तक? अपरिभाषित तक, अनंत तक ना। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? ऋणात्मक पूर्णांक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऋणात्मक पूर्णांक बोलेंगे। समझ में आ रहा है? तो पूर्णांक का परिभाषा क्या लिखेंगे? लिखेंगे ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्याएं, संख्याएं और पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या के संग्रह को, संग्रह को पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। समझ में आ रहा है? उतारिए इसको आप लोग, राइट डाउन।